अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब को बुलाया, अबू तालिब को सबूत किया। सबूत करने की एक वजह तो है कि अबू तालिब जो है वो अल्लाह के रसूल के हकीकी चचा हैं, यानी सगे चचा हैं। इसको हम जो अपनी जबान के अंदर क्या कहते हैं, सगे चचा। सगे चचा का मतलब क्या है, जो अबू तालिब की वालदा है वही हज़रत अब्दुल्ला की वालदा थी। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल के वालिद जो है उनकी वालदा और अबू तालिब की वालदा वो एक थी, और जो चचा है उनकी वालदा अलग थी, उनकी जो अम्मी वो अलग थी। वही बाप तो सबके अब्दुल मुत्तलिब है ना। वो बेटे किसके हैं, सारे के सारे जो अल्लाह के रसूल के चाचा हैं वो सब के सब 9 चाचा जो है अब्दुल मुत्तलिब के औलाद है, जाहिर सी बात है जो भी चाचा होंगे। लेकिन वालदा क्योंकि कई शादी होती थी तो इसलिए और जो चाचा थे वो दूसरी दादियों से थे अल्लाह के रसूल की, है ना। लेकिन अबू तालिब क्या है, वो उसी दादी से जिस दादी से हज़रत अब्दुल्ला थे। देखा है एक चाचा और थे हज़रत जुबैर, इनका आगे अभी तज़किरा आएगा, वो भी हकीकी चचा थे, यानी 3 भाई थे एक माँ से ही। हज़रत अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल के वालिद है, अबू तालिब और जुबैर, ये 3 जो है एक ही माँ से थे, यानी गोया के अल्लाह के रसूल के 2 हकीकी चचा थे, 2 सगे चचा थे। एक वजह तो अब्दुल मुत्तलिब को सबूत करने की ये थी कि हकीकी चचा अल्लाह के रसूल के थे। ये भी ध्यान रखना, कोई पूछे भाई अल्लाह के रसूल के हकीकी चचा कौन थे, ये सगे चचा कौन थे, तो ये भी याद रखना चाहिए। अबू तालिब जो है वो हकीकी चचा थे बिल्कुल। दूसरे ये कि अबू तालिब बड़े जिम्मेदार थे, वे बाप अपने बेटों की एक एक जो है उनकी जिम्मेदारी से या एक एक आदत से वाकिफ होता है कि भाई इसकी किस तरह की आदत है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, या इसको किस तरह की जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अबू तालिब, हालांकि एक मुश्किल अबू तालिब के साथ ये थी कि ये माल के एतबार से कमजोर थे, औलाद ज्यादा थी, तो इस एतबार से अल्लाह के रसूल को इनके सुपुर्द करना दादा के लिए बड़ा मुश्किल था। मैं इसको दे जाऊंगा तो इसको अपने बच्चे पालने थोड़ा मुश्किल है, एक बच्चे की वो जिम्मेदारी आ जाएगी एक यतीम की तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी के दरवाजे बात के बड़े पक्के थे, आज अखलाक के सबसे ज्यादा अच्छे थे, तो इसलिए दादा ने कहा चाहे माल के दरवाजे कमजोर है लेकिन आज अखलाक के दरवाजे, जिम्मेदारी निभाने के दरवाजे बड़े मजबूत हैं। तो मैं और किसी को दे रहा हूँ वो मेरे सामने तो कहते हाँ जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन बाद में ना निभाए, क्योंकि एक यतीम की कफालत करना, एक यतीम को पालना बड़ी लंबी जिम्मेदारी है। तो ये भी तो 8 साल के है ना, तो हम वालिद होने तक 15 साल 20 साल तक जो है 12-15 साल जो है ऐसे है जिसमें चचा को बिल्कुल तवज्जो रखनी पड़ेगी। जब तक आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए 15-20 साल का कम से कम जो है ना हो जाए, तब तक जो है जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकता। इसलिए दादा ने जो है अबू तालिब को बुलाया और कहा भाई मैं जो है आपको इसको सबूत करके रहता हूँ, मोहम्मद को अपने पौधे को आगे सबूत करके रहता हूँ, आप जो है जिम्मेदारी को निभाएंगे कि जी हाँ, क्योंकि मैं अगर आप सबूत करके जा रहे हैं तो मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा और उसको अपनी औलाद से ज्यादा चाहूंगा, अपनी औलाद से ज्यादा जो है इसकी अच्छी तरबियत करूंगा। चाचा अबू तालिब ने भी जो है ये वादा दादा से किया। इसी तरह एक बात यह है कि अबू तालिब का असली नाम क्या था, हमने पहले बताया था अबू जो होता है वो कुन्यत में लगता है, अक्सर कोई नाम भी रख लेता है अबू के साथ, लेकिन अबू जो है क्या होती है, कुन्यत होती है, यानी बेटे की तरफ मंसूब होता है। अबू तालिब यानी तालिब के बाप, अबू तालिब यानी तालिब के बाप। तो अबू तालिब के 4 लड़के थे, एक तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे ज्यादा मशहूर है, दूसरे हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु, इसका तज़किरा जो है पहले भी आया मुख्तसर तौर पर, तीसरे थे तालिब, है ना। एक लड़के होते जिनका नाम मुझे फिलहाल ध्यान जो है नहीं है, जो तालिब लड़के थे उन्हीं के नाम पर जो है इनकी कुन्यत अबू तालिब हुई, अबू तालिब की। और इनका असली नाम था अब्दुल मुनाफ। इनका असली नाम क्या, अब्दुल मुनाफ जो है चाचा अब्दुल मुत्तलिब का, वो चाचा अबू तालिब का असली नाम अब्दुल मुनाफ था। तो दादा जो है वो अबू तालिब को सुपुर्द कर गए।